नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। इंदौर के द्वारकापुरी की एक संकरी सी गली में एक छोटा सा घर है जहां हर सुबह सूरज के साथ उम्मीद जागती है और हर रात डर के साथ सो जाती है। इसी घर में रहती है 3 साल की मासूम बच्ची अनिका शर्मा, जिसकी मुस्कान किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। लेकिन उसकी जिंदगी आज एक भयानक बीमारी से जूझ रही है। अनिका को SMA टाइप 2 नाम की दुर्लभ बीमारी है। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। वह बच्ची जो इस उम्र में दौड़ने, कूदने और खिलौनों से खेलने का सपना देखती है, आज अपने ही शरीर से जंग लड़ रही है। उसके नन्हे हाथ पैर चाहकर भी उसका साथ नहीं दे रहे। अनिका के माता पिता के लिए हर दिन एक परीक्षा है। पिता प्रवीण शर्मा अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं तो दिल में डर समा जाता है, कहीं ये पल आखिरी तो नहीं। माँ हर रात भगवान से एक ही दुआ मांगती है, बस मेरी बेटी को बचा लो। उनके सपने, उनकी नींद, उनकी हंसी, सब कुछ अनिका की बीमारी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। डॉक्टरों ने बताया कि अनिका की जान बचाने के लिए एक विशेष इंजेक्शन जरूरी है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। ये इंजेक्शन अमेरिका से मंगवाया जाएगा और दिल्ली के एम्स अस्पताल में लगाना जाना है। एक आम परिवार के लिए ये राशि किसी पहाड़ से कम नहीं है, लेकिन माँ बाप ने हार मानने का नाम नहीं लिया। इंदौर की 3 साल की एक बेटी के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। दरअसल यह आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि ये जो बेटी है 3 साल की, इसको SMA टाइप 2 जो कि दुर्लभ बीमारी हुई है। माता पिता अपना सारा कार्य छोड़कर बेटी की जान बचाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। जगह जगह पैसों की गुहार लगा रहे हैं, आर्थिक मदद मांग रहे हैं। क्या नेता, क्या समाज सेवी, क्या कोई धनाढ्य व्यक्ति, हर किसी से हाथ फैलाकर यह पैसों की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इस बेटी को लगना है। इसका वजन यदि 13 किलो हो जाता है तो यह बेटी खतरे में आ जाएगी। अभी 10.5 किलो इसका वजन हो चुका है। यह इंजेक्शन अमेरिका से आएगा और एम्स हॉस्पिटल में यह इंजेक्शन बच्ची को लगेगा। आइए माता पिता से सीधे बात करते हैं। भाई साहब, क्या बीमारी है और क्या कहेंगे इस बेटी को लेकर आप? इसको SMA टाइप 2 बीमारी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिससे मसल डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे जैसे बड़ी होती है सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका एक इंजेक्शन है 9 करोड़ रुपए का जोलगेजमा, जो कि अमेरिका से आएगा और दिल्ली एम्स में लगेगा। उसके लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग के जरिए हम अभी तक 4.5 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जिसमें 75 लाख रुपए JP नड्डा जी ने बोला था मुँह से वर्बली, हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा, और 50 लाख रुपए दिल्ली एम्स ने स्वीकृत कर रखे हैं। इस दुर्लभ बीमारियों में सरकार ने कर रखे हैं NPRT के तहत, जो बोल रखा है, जो कि सांसद जी ने भी एक लेटर जारी करा है 50 लाख रुपए का, वो NPRT के तहत माननीय केंद्रीय सरकार के द्वारा स्वीकृत है ऑलरेडी। पहले से हमें जब बच्ची रजिस्टर्ड हुई थी उसी दिन से 1 डे से वो मिला हुआ है, स्वीकृत लेटर है। तो माननीय सांसद जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी उनकी सांसद निधि से कुछ दे। और भी जनप्रतिनिधि हैं अपने यहाँ, बहुत जनप्रतिनिधि है, वो चाहे तो छोटी छोटी राशि उनके सांसद निधि, विधायक निधि से हमें प्रदान करें बेटी के लिए, तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी हो सके। जनता जनार्दन तो अपना सहयोग दिल से कर ही रही है। जैसा कि हमने सुना था इंदौर शहर के बारे में, बहुत ज़ोरदार है और उससे बहुत अधिक है, जो अधिक से अधिक मदद मिल रही है हमें इंदौर शहर से, उम्मीद से ज़्यादा। क्या नाम है इस बेटी का? बेटी का नाम है अनिका शर्मा। आप क्या काम करते हैं? मैं ट्रेवल्स पे काम करता हूँ, एजेंट। कैसे पता लगा आपको कि इस तरह की बीमारी है? ये चल नहीं पा रही थी, तो हमने इसको डॉक्टरों को दिखाया, तो गोरीपासी मैम को यहाँ दिखाया था, तो उन्होंने इसकी एक SMA टाइप की जांच करवाई, जेनेटिक जांच, जो कि पॉजिटिव आई। तो उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, तो हम इसको भोपाल एम्स ले गए, भोपाल से दिल्ली ले गए। तो दिल्ली में इसकी जाँचें वगैरह हुई, तो शेफाली गुलाटी मैम इसको ट्रीट कर रही है। उन्होंने इसका एक इंजेक्शन बताया 9 करोड़ रुपये का, जोलगेजमा। अगर वो लग जाएगा तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही 4.5 करोड़ जो आप आधे पैसे लगभग हो चुके हैं, तो ये कैसे आपके पास आएंगे और कहाँ जमा हो रहा है पैसा? ये पैसे केटो ऑनलाइन वेंचर एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें जो दिल्ली एम्स के द्वारा दिया गया है हमें, वो जनता जो डाल रही है उसमें वो वहाँ जाएगा। और जैसे कि केस और कैंप से जो हमें राशि एकत्रित हो रही है, चेक के द्वारा कोई जनमान दे रहे हैं, वो सब राशि हम इसके बेटे के नाम पे एक अकाउंट खुला हुआ है, एम्स के द्वारा पेपर पे लगे हुए हैं, तो वो पैसा सिर्फ जाएगा, उसमें निकाल नहीं सकते कोई, वो डायरेक्ट एम्स के नाम चेक बनेगा।
हमने तो ये भी देखा था कि आपने मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई थी कि लाडली बहनों से पैसा कुछ आ जाए। सर क्या हुआ? मैंने उनसे फर्स्ट टाइम जब गुहार लगाई थी, मैं कलेक्टर ऑफिस गई थी, जब मुझे 9 करोड़ की ज़रूरत थी, तो मैंने 9 रुपए मांगे थे उनसे। फिर उसके बाद जब 6 करोड़ की ज़रूरत थी, 6 रुपए। अब मुझे सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए 4.5 करोड़ की ज़रूरत है, तो सिर्फ 4.5 रुपए एक लाडली बहना से, अगर 1 करोड़ बहना से मिल जाएंगे तो हो सकता है जल्द से जल्द इलाज हो सके। या फिर वो कोई ऐसी सरकार के तहत जो निधि मतलब सरकार के तहत जो योजनाएं आती है, उसके तहत बेटी के लिए कुछ राशि प्रदान कर दे। वैसे तो हम हर जगह से कोशिश कर रहे हैं, छोटे-छोटे कैंप लगा के ग्राउंड लेवल से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए 4.5 करोड़ तक। अभी हमने एक मुहिम भी चलाई है, बच्ची को बच्चे बचाएँगे, जिसके अंतर्गत सारे स्कूलों से अपील की है कि सभी स्कूल में एक-एक बच्चे से आप 100-100 रुपए मँगवाइए, तो बच्ची का इलाज जल्द से जल्द हो पाए। 4.5 लाख बच्चे अगर 100-100 रुपए भी दे देंगे, तो बच्ची का इलाज जल्द से जल्द संभव हो जाएगा। क्या उम्मीद लगती है कब तक हो पाएगा पैसा? अभी 1 से डेढ़ महीने में ऐसा लग रहा है जैसे स्कूलों का समर्थन मिल रहा है, स्टूडेंटों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग आगे आ रहे हैं, बुला रहे हैं, फ़ोन लगा के जैसी मदद मिल रही है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 1 महीने, डेढ़ महीने में राशि एकत्रित हो जाएगी। अनिका का जैसा मैंने बताया वेट बढ़ रहा है, वेट से संबंधित है कुछ इसमें? वेट इसका 10.5 किलो अभी है, 13.5 के पहले-पहले अगर हो जाएगा तो इंजेक्शन लगेगा, नहीं तो फिर इंजेक्शन नहीं लगेगा। खाने-पीने में हमने इसको कंट्रोल कर रखा है। खाने के लिए हम इसको रोटी, चावल, जिससे वेट बढ़ता वो चीज़ें बिल्कुल नहीं दे रहे। खाने का तो पूरा बंद कर रखा है। सिर्फ़ शरीर को और इसको चलाने के लिए सिर्फ़ जो चीज़ रिक्वायर है, जैसे जूस है, पपीता है और ऐसे फ्रूट्स भी नहीं दे सकते जिससे इसका वेट बढ़े। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें कि सिर्फ़ इसका काम चल सके। ग्रोइंग एज है, शरीर बढ़ रहा है तो वेट तो नेचुरली बढ़ता है। तो इसलिए बस उसी के लिए, और सुबह से निकलती है, सुबह 7 बजे से निकलती, रात में जाती है, गाड़ी में खाना, गाड़ी में सब चीज़ उसकी गाड़ी में होती है। तो बस हाथ जोड़कर निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ, जल्दी से हमारा साथ दीजिए ताकि हम इसका इलाज कर पाएँ। आंसू तो आपके थम ही गए हैं बिल्कुल। कितने दिन हो गए आपको कम से कम? डेढ़ 2 महीने हो गए। सर ऐसी तकलीफ़ थोड़ी-सी ऐसी होती है कि बच्चे को सुबह, मतलब जिस उम्र में उसको खाने-पीने की उम्र है, उस उम्र में उसको हम मतलब खिला-पिला नहीं पा रहे। और मतलब खेलने की उम्र में खिलौनों से खेलने के लिए माँगती है, किचन सेट माँगती है खेलने के लिए। तो गाड़ी में मतलब उसको लेके आ जाते हैं, बच्चों के संग खेलने के लिए बोलती है, तो हम उसको ज़बरदस्ती लेके आज मतलब अब इतना टाइम हो गया तो वो खुद घर से बोलती है मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, मुझे घर पे ही रहना है। तो वो तकलीफ़ होती है थोड़ी कि बच्चे के खेलने की उम्र में हम उसको मतलब इस तरह से उसको करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, यहाँ तक उन्होंने अगर हमें पहुँचाया है, तो और 4.5 करोड़ की और ज़रूरत है, तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना जल्दी हो सके जल्दी-जल्दी मदद करें और बड़े लोगों से कहें जो हमें ज़्यादा दान कर सकें, तो जल्दी-जल्दी करें कृपया करके। तो ये अनिका शर्मा है। अनिका शर्मा की अभी 3 वर्ष की उम्र है और हमारी भी आपसे अपील है, लोकमत भारत के सभी दर्शकों से अपील है कि अनिका शर्मा की जान बचाने के लिए आप भी आगे आएँ। जहाँ भी इस खबर को आप देख रहे हैं, हम आपको क्यूआर कोड भी दे रहे हैं। यदि आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर आगे आएँ और इस बच्ची की जान भी बचाएँ। सतीश शर्मा, इंदौर। पिछले कुछ महीनों से अनिका के माता पिता हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कभी सड़क किनारे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो कभी लोगों के बीच अपनी बेटी की कहानी सुनाते हैं। इंदौर ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी वे क्राउड फंडिंग के जरिए मदद मांग रहे हैं। हर मिलने वाला सिक्का, हर नोट उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। इस संघर्ष में इंदौर शहर अनिका के साथ खड़ा है। समाज सेवी, आम नागरिक, प्रशासन सबने अपने अपने स्तर पर मदद की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से 75 लाख रुपए की सहायता भी मिली है। अब तक करीब 4 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 5 करोड़ रुपए की दूरी बाकी है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इसका पूरा नाम है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक्चुअली एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जिसमें SMS1 नाम की जीन इन्वॉल्व होती है और ये जीन इन्वॉल्व होने के कारण सेलेक्टिवली मोटर न्यूरॉन डैमेज होते हैं शरीर के, और जिसके कारण पेशेंट मरीज का चलना फिरना या फिर घास निकलना, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। यूजुअली इस बीमारी के 2 टाइप है, 2 से भी ज़्यादा टाइप है, लेकिन जो अभी हमारे यहाँ एक मरीज है इंदौर में जिनको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 नाम की बीमारी हुई है। यूजुअली 6 महीने से लेकर 18 महीनों के बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है और हज़ारों में एक मरीज मिलता है, बच्चा मिलता है। जैसे कि इंसिडेंस इसके दिए हुए ऑलमोस्ट 10 to 15,000 बच्चों में एक
मरीज को ये बीमारी एक आधा बच्चा इससे अफेक्ट हो सकता है। समय तेजी से निकल रहा है, बीमारी हर दिन अनिका से थोड़ा थोड़ा छीन रही है जिंदगी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी जीने की चमक है। वह मुस्कुराती है जैसे वह कह रही हो, मैं हार नहीं मानूंगी। आज सवाल सिर्फ एक बच्ची की जिंदगी का नहीं है, बल्कि हमारी इंसानियत का है। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो शायद कल अनिका दौड़ सके, हंस सके और जिंदगी को खुलकर जी सके, क्योंकि किसी मासूम की सांसों से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं होता।